बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस पर और थोड़ी सी बातचीत होगी हमारे गुजरे हुए वीक पर। तो चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर और देखते हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड की क्या मूव रह सकती है पॉसिबल। जी फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात करेंगे जी लास्ट वीक की। लास्ट वीक में कुछ ऐसा रहा है, कुछ थोड़ी सी बहुत मसरूफियात रही हैं। एक फंक्शन था, एक फंक्शन भी था और एक फैमिली में कुछ इशू था, एक डेथ भी हो गई थी, तो उधर भी मुझे जाना पड़ गया। तो मैंने 2 दिन मैंने वीडियो बनाई है बगैर चार्ट के और उसमें मैंने आपको लेवल्स बताए थे। और फ्राइडे को मैं नहीं बना सका कोई भी, क्योंकि मैं शहर में नहीं था, तो मसरूफियत थी। बहरहाल ग्रुप को मैं साथ लेके चलता रहा हूँ, हर तरह की कोशिश करता रहा हूँ उनको गाहे बगाहे अपडेट करने की। तो अगर आपको 16 फेब की मेरी 5 मिनट की एक वीडियो थी, अगर वो याद हो, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 1943 से लेकर 1948 से हम सेलिंग देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट वो वीडियो जब मैंने अपलोड की थी उससे पहले ही वो ग्रुप में कॉल तो दे रही थी, लेकिन वीडियो बाद में आई थी। लेकिन वीडियो के बाद भी मार्केट 40 और 41 के एरियाज़ में रही है और मैंने आपको बताया था कि सेलिंग करेंगे हम और हमारे जो टारगेट हैं वो 35 और 26-7 तक रहेंगे। तो मार्केट ने देखें अल्लाह की मेहरबानी से मूव दी और मैंने आपको बताया था कि 27-28 से हम बाइंग देखेंगे। मैंने आपको अच्छी तरह, मेरे आप वीडियो जाकर देख लें, मैंने आपको ये वर्ड दिए थे कि 27 से लेकर 22 तक एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है जहां से मार्केट अच्छी खासी बाय हो सकती है। और अगर आपको ये लेवल्स मिलें तो आप यहाँ पर 1818 के एसएल, 1818 से नीचे का एसएल ले रख कर आप एक अच्छी मूव कैच कर सकते हैं। तो देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें आपने रिस्क लेना होता है। आपने अगर अर्न करना है इस मार्केट से, पैसा बनाना है इस मार्केट से, तो थोड़ा बहुत आपको ये सोचना होता है, ये रिस्क लेना होता है, मार्केट को $3-4 का स्पेस देना होता है। आप इतने स्मार्ट नहीं बन सकते, या कोई भी बंदा इतना स्मार्ट नहीं बन सकता। तुक्का लग जाना एक और बात है, लेकिन एक स्मार्टली आप एक बॉटम उसका डिफ़ाइन करें और आप ये सोचें कि मैं बॉटम से ही बाय उठाऊंगा और वो बाय मेरी माइनस में जाए ही ना। ऐसा 100 में से 10 बार 5 बार तो होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको $2-4-5 का स्पेस देना होता है मार्केट को। तो वो देख लें, पहले मार्केट आपकी 1927.50 से बाई हुई है, वो 1945 तक गई है। आप अगर लेवल्स सारे काउंट करें तो 1943 से सेल होके 1928 तक, 1928 से बाय होके 1945 तक, 1945 से फिर सेल होकर जो मेरा दूसरा लेवल था 1922 से 27 का मैंने आपको जोन बताया था, वो 22 तक गई, बल्कि उसने उसके बाद $2-3 नीचे दिए। और फ्राइडे वाले दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने सुबह ही अपने एक ग्रुप में एक 1919 के तकरीबन लगभग को 10-20 सेंट ऊपर था या 10-20 सेंट नीचे था, मैंने एक अच्छा एरिया आपको स्पोर्ट का दे दिया था मार्क करके कि यार यहाँ से बाइंग करें। और उसके मैंने आपको टीपी, मेरे ग्रुप वाले लोग इस बात की कंफर्म करेंगे कमेंट्स में कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। मैंने उसके टीपी आपको दिया था, फर्स्ट टीपी 27, सेकंड 33, थर्ड 40 और उसके बाद अभी टीपी उसके बकाया है 65 तक। अच्छा, होता क्या है कि मार्केट कभी भी जिग जैग होके नहीं चलती है। हम चूंकि हर दोनों तरफ से मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम कहीं से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। और आप ये देखें, जब 1919 से मार्केट गई है तो उसने सबसे पहले ही ठग करके 1927 का आपको टीपी दिया, पहला फर्स्ट टीपी आपका सुपर मॉर्निंग में हिट हो गया था। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा उसी पे एरिया पे आई 1919 पे, उसने आपको फिर मौका दिया कि आओ भाई मुझे ग्रैब करो, मुझे पकड़ो। अगर आपको किसी ने बताया है तो पकड़ना आपने खुद है। अब आपने ये नहीं देखना कि अगर फ्राइडे को असल में मैंने एसएल जो 1812 का दिया था, लोग क्या सोचते हैं भाई 1812 का एसएल दिया है तो मार्केट हो सकता है 14-15 तक जाए तो हम वहां से उठाएंगे, लेकिन चांस देना होता है मार्केट को। अगर आपको एक बड़ी मूव ऊपर की बताई जा रही है, 65 तक के टीपी आपको मार करके दिए गए हैं, तो उनमें आपको ये देखना होता है कि 19 पे मार्केट है, 12 का एसएल है, ये 70 पिप का हमें चांस लेना होगा, हमें मार्केट को, वो एक अच्छी लाइन लगी हुई है
और आपको अच्छी तरह पता है आपके भाई की लाइन लगी हुई 100 में से 97 बार मार्केट उसको क्रॉस नहीं करती है। अगर करती है तो मुझे बता दें आप। तो फिर आप इस एक्यूरेसी को भी देखा करें और चांस लिया करें। अच्छा जी, मैं लोग अब 1927 से 1930 से पूछने लगे कि सेलिंग कहाँ से करें, सेलिंग कहाँ से करें। मैंने उन्हें पूछा, बोला है उन्हें, मैंने चार्ट लगा के दिया है कि एक तो एरिया 1930-45 का और दूसरा एरिया 1950 का है। अच्छा, 1930-45 से पहले ही मैंने अपने ग्रुप में एक वॉइस नोट छोड़ दिया था कि भाई अगर अच्छे खासे पैसे बना के ऊपर आ रहे हो तो सेल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बात फिर वही है कि जिन्होंने बाय नहीं किया, जो डरते रहे कि मार्केट दूसरे ग्रुपों को देख देख कर, जो डरते रहे कि भाई मार्केट 1805 पे जा रही है, 1790 पे जा रही है, जिन्होंने बाय नहीं किया उन्होंने फिर सेल में फंसना है। अच्छा, मार्केट 34 के करीब आई है, फिर मैंने ऑडियो नोट छोड़ा है कि 35 से 36 के दरमियान सेलिंग कीजिएगा। अच्छा, वो सेलिंग हो गई हमारी। अब उसी दौरान में कैंडल क्लोज कर दी है। मैंने फ़ौरन से पहले एक चार्ट शेयर किया, उसके बाद मैंने एक रिटर्न टेक्स्ट दिया कि सेल से एग्ज़िट कर दें। फिर मेरे ग्रुप के एक दोस्त है राना साहब, उन्होंने पूछा कि किसकी सेल, मैंने बोला जी गोल्ड की सेल से एग्ज़िट कर देगा 34 से किया तो। जब मैंने ये मैसेज छोड़ा तब मार्केट 34.5 पे थी। लेकिन आप ट्रेडें लगा के सो जाएंगे बंद करके कि आतिफ भाई ने कह दिया, तो ऐसा नहीं होता। आतिफ भाई मार्केट को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। मैंने फ़ौरन से पहले उस सेल से एग्ज़िट करवाया आपको। इवन अगर किसी ने 35-36 से ली थी तो तब मैंने एग्ज़िट की कॉल दिया, तब मार्केट 34.5 पे थी। ठीक है, फिर दूसरा लेवल उसका 40 का था जो कि हमारा तीसरा टीपी था। अगर आपने सेल करना था तो वहाँ से कर लेते, 40 से भी मार्केट 35 पे ही। बहरहाल जी, ये किस्सा ख़त्म है। मतलब ख़त्म करें, बात को शॉर्ट करें, देखते हैं आगे क्या होता है। ये चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। आपको बड़ा व्यू देखना होता है कि मैंने अगर कॉल दिया, अगर उसके टीपी 1965 तक के हैं तो बड़ी कॉल वही है जो कि चल रही है। ये बीच में एक हम ग्रैब कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि यार यहाँ से मार्केट एक बेरिश प्रेशर में चूंकि है, कहीं यहीं से सेल ना हो जाए, तो ये सेल मिस ना हो जाए। लेकिन उससे भी हम निकल गए हैं। इवन मैंने $2 के एसएल के साथ आपको सेल बताई थी और $2 भी मैंने बचाए एट द राइट टाइम आपके। फिर भी लोग नाराज़ होते हैं जी कि ये आपने, अब आप टीपी का कह रहे हैं कि टीपी हिट हो रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने सेल की कॉल दी है। भाई सेल की कॉल बाद में मैंने वापस भी तो ले ली ना फ़ौरन ही 5-10 मिनट के बाद। ऐसे आपका ख्याल कोई भी नहीं रखेगा। जो आप सुबह से लेकर शाम तक पहले बाय में टीपी हिट करवाए 100 पिप के, 150 पिप के आपके, ठीक है, आपको गाइडलाइन दे, आपको कॉन्फिडेंस दे, और अगर आपको $2 का एसएल भी दे और वो भी सेव करवाए। ठीक है, बहरहाल जी, बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि 1965 तक के टीपी हैं। उसको हम देख लेते हैं जी कि मार्केट का अब नेक्स्ट मूव क्या है। मार्केट जो क्लोज हुई है वो एक बुलिश नोट में क्लोज हुई है शॉर्ट टर्म में। मेरे लफ्ज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं नहीं बोल रहा। लॉन्ग टर्म में देखें ना, ये वाला जो आपका लेवल है, यार मैं forex.com पे चार्ट पर आता हूँ। ये मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ ड्राइंग को। ये वीकली वीडियो जी, मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि वीकली वीडियो तो आपको एक चार्ट के साथ पूरा रिव्यू दे दिया करूं, लेकिन डेली में जो मैं आपको वीडियोस दूंगा वो आपको वर्बली बताऊंगा, लेवल्स, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है चार्ट के साथ थोड़ी सी वीडियो डेली बनाना, और थोड़ा सा मुश्किल भी है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मैं आपको वीकली वीडियो में एक तरह से पूरे ही वीक का सिनेरियो मैं आपके सामने के लिए रख दूंगा, मंडे का भी और आने वाले दिनों का भी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने पैसा अर्न करना है, डॉलर्स बनाने हैं, कुछ करना है, तो इसको इम्पोर्टेंस दें, इसकी हर बात पे गौर करें और इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें। मैं सबसे पहले आता हूँ जी वीकली चार्ट पर। ये देखें जी, ये मैंने एक लाइन लगाई है आपके सामने, इसको आपने गौर करना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो इस वीक की क्लोजिंग आई है वो आपकी इस रेजिस्टेंस के नीचे आई है। ठीक है,
इस वाली। लेकिन ये वाली जो आपकी रेजिस्टेंस है ना, ये कोई मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिंगल मूव नज़र आ रही है। कोई भी जो सिंगल मूव होती है वो कोई स्पेसिफिक ख़ास ये आपको इंडिकेट नहीं करती है कि ये कोई ऐसी मूव है या मतलब कि या कोई ख़ास रेजिस्टेंस है। इसके बरक्स ये चाहे विक्स हैं, ये आपको विक्स नज़र आ रही हैं, ये वाली 1 2 3, ये जिस पे मेरा कर्सर है, ये जो विक्स आपको नज़र आ रही है 1832 का एरिया, ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस भी है, सॉलिड सपोर्ट भी है। ये एक सिंगल कैंडल की मूव है। और इस वाली जो विक्स है उसको ये वाली जो आपकी ये वाली जो कैंडल है ये भी वेरीफाई कर रही है, इसकी क्लोजिंग प्राइस भी, इसकी क्लोजिंग प्राइस भी वेरीफाई कर रही है। इसकी इस रेड वाली कैंडल की भी, ये रेड कैंडल जिसके ऊपर मेरा कर्सर है ये भी कर्सर कर, बताने का मकसद ये है कि ये वाली सपोर्ट जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, ये इसने बाहर तो ये दिखाया है वीकली में कि मैंने इसके अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये कोई ख़ास बेरिश साइन नहीं है। ओवरऑल बेरिश ही है स्ट्रक्चर गोल्ड का वीकली में। फ़िलहाल थोड़ा सा ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कैंडल इतना बड़ा, ये प्रेशर, ये उसके बाद ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, ये देखे ना, ये कैंडल ऊपर ही नहीं गई, नीचे आई है। और अगर अब हम इसको, मैं ये जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने की चीज़ें हैं। ये देखें, मैं इस कैंडल पर, वीकली कैंडल पर आपको एक फिब लगा के दिखाता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। ये ऊपर से हमने शुरू की है, ये अब देखें ना, इसकी ये क्लोजिंग जो है आपके इस कैंडल की, पूरी कैंडल की जो एक लेंथ है, अगर उस लेंथ के हिसाब से आप अगर हम इसको मेजर करें तो इसकी क्लोजिंग आपके फिब के 50% से डाउन आई है। मीन वाइल के ये कैंडल बेरिश की ही है, ठीक है। लेकिन हम इसको शॉर्ट टाइम में देखेंगे, डे टाइम में देखेंगे, H4 में देखेंगे, हमने करनी है वीकली, पूरा हफ्ते की ट्रेड। आपको मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है 2 हफ्ते पहले से, जब गोल्ड 1920 से गिरा था, जब सारी दुनिया कह रही थी कि 1840 हम देख रहे हैं, बॉटम 1840 हम देख रहे हैं, बड़े बड़े सियाने लोग बने हुए थे, तो मैंने आपको तब भी बोला था कि ये वीकली में 1785 तक के लेवल एक्सपोज्ड हैं, और वो मेरा जो स्टेटमेंट है वो अभी तक स्टिल वैलिड है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, इसका अगर आप गौर करें ना वीकली पे, मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा लंबा इसका व्यू बता देता हूँ, ये चेक करें। यहाँ से अगर हम इसको देखें ना, ये आप चीज़ देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये एक अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड था जो कि मार्केट, इसके बाद ये सारा बेरिश ट्रेंड चलता आया, ठीक है। अब ये वीकली कैंडल थी, ये मंथली कैंडल थी जिसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। खैर ये तो वो कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट किया, तो लेकिन उससे पहले एक मंथली कैंडल थी सितंबर की, जिसमें मैंने बता दिया था उस वक्त कि मार्केट 1880 की तरफ जा रही है, जब मार्केट 1640 पे थी। तो बहरहाल ये आपका ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब हमने इसमें देखना है, मैं इसको ज़रा डेली में करता हूँ, ज़्यादा पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम ठीक है देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए डेली का टाइम और H4 का जो टाइम है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये देखें जी, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर, ये रीटेस्ट इस लेवल का, ये आखिरी इसका स्विंग हाई था, ठीक है। उसी का उसने रीटेस्ट किया, ये अब ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर गई है। तो ये देखें, ये वाला एक एरिया था इसका रेजिस्टेंस का, ठीक है, एक ये वाला एरिया था इसका रेजिस्टेंस का। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक सिंगल मूव चल रही थी, लेकिन उससे पहले आपकी ये रेजिस्टेंस थी 1960 की, जहाँ से मार्केट अभी रिवर्स हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करें सारे, तो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर लेवल हैं, ठीक है जी। एक तो हमारा ये स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है,
एक हमारा ये वाला स्ट्रक्चर लेवल है 1802 का, एक हमारा ये स्ट्रक्चर लेवल है 1874 का। ठीक है, ये देखें, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अभी बेरिश प्रेशर में मौजूद है। गो कि ये जो दो कैंडल्स बनी हैं इसमें एक इंट्राडे के हिसाब से, एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें बाइंग नज़र आ रही है, जो कि बाइंग मेरी ऑलरेडी चल भी रही है। ठीक है, अच्छा, मार्केट अब ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका जो असूल है ना, जो इसको करना चाहिए वो ये करना चाहिए मार्केट को कि पहली सूरत हाल तो ये है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है 1802 की तरफ, लेकिन इसके चांसेस मौजूद नहीं है अभी। अभी ये जो डेली की कैंडल आपके सामने खड़ी है ग्रीन कलर की, ये ऐसी कोई पिक्चर बता नहीं रही है। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखें मार्केट में चेंजिंग आते हुए कुछ पता नहीं चलता है। कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है, कोई मामला ऐसे हो जाते हैं, कोई फंडामेंटल्स में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीकली वीडियो है। व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों के लिए ख़ास एक बेनिफिट ये होता है कि वो टाइम टू टाइम चीज़ों को मेरी गाइडलाइन से डायरेक्शन अपनी मूव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको बता दूं जी, वो टोटली फ्री है, इसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। जस्ट आपको मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स जो OctaFX और एक्सनेस है उनके मेरे लिंक से अकाउंट बनाकर वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, या अगर आप कर रहे हैं तो मेरे IB नंबर चेंज करने हैं, तो मेरी आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जो टाइम टू टाइम चेंजिंग डे टाइम में कन्वर्ट होती हैं चार्ट पर, उनसे आप अवेल हो सकते हैं, फैसिलिटेट हो सकते हैं। चार्ट में जो मैं चीज़ें आपको वीकली में बता रहा हूँ ये पॉसिबिलिटीज़ पे होता है और एक्सपीरियंस पे ये स्टैंड कर रही होती है बात। बहरहाल जी, गोल्ड की अगर आपको मैं बात बताऊँ तो इस वक्त उसने डेली में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो कैंडल बनाई हुई है इस डोजी के बाद, ये ग्रीन कैंडल बनाई है, इसका तो ये मतलब है कि इसको कम से कम यहाँ तक अब जाना चाहिए 1870 तक, बल्कि 1865 से लेकर 1870-72 तक का जो एरिया है ना, अच्छा सेलिंग जोन है। अगर H4 में हम देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, H4 में अगर हम देखें तो जहाँ पे मार्केट इस वक्त है, मार्केट यहाँ से भी सेल हो सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ये आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न बना हुआ है, ये बाइंग ही बता रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी होल्ड है। मैं रेजिस्टेंस का प्लेयर हूँ, मैं जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती मैं कोई भी चीज़ को कंफर्म नहीं समझता। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस टूटने वाली है। तो अगर आपको मंडे वाले दिन मार्केट 34 से लेकर 31 तक के एरिया में मिले तो आप बाइंग का चांस ले सकते हैं। ठीक है, और बाइंग आपको करनी चाहिए। SL जो देखें, SL जो है ना, बेसिकली वो अगर आप तो छोटे टारगेट अपने माइंड में रखते हैं तो SL भी छोटे रखें। ठीक है, अगर आप बड़े टारगेट अपने माइंड में रखते हैं, यानी अगर आपने 1865 तक जाना है, 1835 से बाय करके $30 का अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो फिर आप SL बड़ा रख सकते हैं, 1825 का भी रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका SL अगर आप 1834 से बाय करते हैं तो आप 1830 का भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पर, आपके अकाउंट पर, आप किस तरह से इसको लेकर चलना चाहते हैं। बहरहाल ओवरऑल मैंने आपको बता दिया व्यू कि ये जो व्यू है, ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ये जो नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस, ये बहरहाल होल्ड है, लेकिन इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपको इन केस बाइंग मिलती है तो आप बाय में ज़रूर बैठें, और आपका जो पहला TP 50 तक हो सकता है, 50 से सेलिंग दोबारा आ सकती है। मैं आपको बता दूं इन केस अगर मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती जहाँ पे इस वक्त खड़ी है 42 पे, तो 50 से सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर इन केस मार्केट नीचे आती है 34, 35, 32 के एरिया में, तो फिर 50 से सेलिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर आपका TP बड़ा रह सकता है, क्योंकि ये मार्केट ने अपनी वेव्स के हिसाब से चलना होता है। अभी ये 1834 के एरिया को ब्रेक करके गई है, 31 के एरिया को ब्रेक करके गई है, उसने रीटेस्ट नहीं किया। अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, ठीक है, तो फिर पॉसिबल है कि 50 पे मार्केट रेजिस्ट ना करें, मार्केट 60-65 की तरफ जाए। लेकिन अगर ये रीटेस्ट किए बगैर यहीं से ऊपर जाती है तो 50 से सेलिंग के चांस होंगे। लेकिन वो सेलिंग मैं अपने ग्रुप वाले लोगों को खासकर बता रहा हूँ, आपने मेरे लेवल्स से
फ़ौरन से सेलिंग नहीं ले लेनी होती। आपको पता है मैं ग्रुप में इन टच होता हूँ। अगर मैंने मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको बता दिया है कि 50 से सेलिंग कर सकते हैं, अगर यहाँ से टच किए बगैर ऊपर जाती है मार्केट, तो फिर अगर तो मेरा मैसेज नहीं आता है ग्रुप में तो इसका मतलब है वो सेल वैलिड है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं मैसेज कर देता हूँ तो फिर वो सेल कोई वैलिड नहीं रहती। तो चीज़ों को देखकर चलें, जल्दी ना किया करें। अगर आपने उस दिन 34 से सेल किया है तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 35 से 36 के दरमियान करें, और मैंने 34.5 पे निकलवा भी दिया आपको सेल से। फिर 40 का टीपी था, 40 के टीपी पे आप लोगों को सेल करना चाहिए था, वहाँ से मार्केट 35 तक आई, आपने वो भी सेल नहीं किया। ओवरऑल जी मार्केट का व्यू ये है कि ये जो मैं देख रहा हूँ 1872-75 से सेलिंग में देख रहा हूँ, इसकी अच्छी सेलिंग 65 से 75 के दरमियान। और इसके जो टारगेट है डाउन साइड पे, मैं इस बार ये नीचे वाले टारगेट देख रहा हूँ, ठीक है, 1802 की तरफ। लेकिन उसमें हमें पहले देखना होगा, नहीं थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर इन केस आपकी ये प्राइस ये 65 से ऊपर अगर आपकी कोई H4 क्लोजिंग दे देती है इस एरिया से ऊपर, ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जो 65 से 75 के दरमियान हम सेलिंग कह रहे हैं वो एक स्पाइक में सेलिंग कह रहे हैं। लेकिन थोड़ी चीज़ें कंफ्यूज होती हैं, मैं रैंडमली एनालिसिस करता हूँ, मैंने पहले तैयारी नहीं की होती, इसलिए आप इसको ये ना सोचें कि मैं कभी कुछ कह देता हूँ कभी कुछ कह देता हूँ। मैं चीज़ों को, ये देखें ये वाला एरिया आपका, यही एरिया आपका मेन रेजिस्टेंस है 73 का, ठीक है, 65 से लेकर 73 तक। यहाँ से आप सेलिंग आपको अच्छी मिल सकती है, पहली सेलिंग आपको 50 से मिल सकती है, लेकिन वो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि अगर मार्केट 42 से ही 50 की तरफ चलती है मंडे को ओपन होते हुए, तो 50-49 का एक अच्छा एरिया सेलिंग का है, जो कि आपको 32 तक की 30 तक की सेलिंग दे सकता है। और इन केस अगर नीचे पहले आ जाती है 30, 32, 34 पे, तो आप बाय में बैठें और लंबे होल्ड करके बैठें, ठीक है। लेकिन लंबे होल्ड करने का मकसद ये होता है कि जैसे ही आपकी बाय प्रॉफिट में आए 50-60 पिप, आप उसको ब्रेक इवन करें, ठीक है। फिर यही होता है बड़ा प्रॉफिट लेने का मेथड, यही होता है कि या तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे मार्केट से, या आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो गोल्ड में एक व्यू ये है कि ये वाला जो आपका एरिया ना 1905 का, ये अभी रीटेस्ट नहीं हुआ, आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये वाला जो पैटर्न, इसमें इतनी पावर मौजूद है बाइंग की कि ये आपको 1905 तक भी लेके जा सकता है, ठीक है। आपको 1905 के एरिया से भी बड़ी सेलिंग दिखा सकता है। लेकिन टाइम टू टाइम चलेंगे, डेली में जो सिनेरियो बनेंगे वो डेलीज़ की, मतलब कि जो शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको अपडेट करता जाऊंगा। बहरहाल अभी के लिए मैं गोल्ड को बाइंग में देख रहा हूँ, आप पूरा वीक इसमें बाइंग में रह सकते हैं। कम से कम 65 और 73 के एरिया था, 65 और 73 के एरिया पे जाकर हम इसमें देखेंगे क्या सिनेरियो बनते हैं, क्या चेंजिंग आती है, तो चीज़ों को लेकर चलेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें एक चीज़ ये भी है, ये मैं आपको बताता हूँ पूरे ट्रेंड का ना, मैं आपको एक मैं लाइन रिमूव कर दूँगी, ये थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस कर देती हैं। ये देखिए ये देखेंगे, ये 16 से गोल्ड चला है, ये 1965 तक गया है, 65 तक, ये 60 तक। अभी आप ये देखें कि इसने अपने ये 618 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये भी एक बुलिश साइन है बिग पिक्चर में, ठीक है। लेकिन इसका ये वाला जो एरिया है ना, वीकली में एक्सपोज भी है एज पर स्ट्रक्चर लेवल 1790 का एरिया, ठीक है। और आपको फिब में भी ये बता रहा है
लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मैं बाइंग आपको बता रहा हूँ उसमें ये देखें ना कि ये वाला जो 1829 का एरिया है इसके ऊपर ही इसकी क्लोजिंग आई है। इसमें आपको ये भी देखें कैंडल नज़र आ रही है। मैं इन चीज़ों को नहीं देखता ज़्यादातर, लेकिन आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखें ना, ये फिब क्या कर रही है, फिब वही कर रही है जो स्ट्रक्चर हमें बता रहा है। तो इस चार्ट पे हज़ारों इंडिकेटर, हज़ारों चीज़ें, हज़ारों इम्प्रोवाइजेशंस जो हैं वो सारी जो उनका माखज़ है वो स्ट्रक्चर ही है। ये आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल था और यही आपका एक फिब का भी एक अच्छा लेवल है। तो ये यहाँ से आपकी ये मूव, ये देखें ना, ये यहाँ तक भी आ सकती है, इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, उसके बाद ये 1790 पे भी आ सकती है। यानी ये पॉसिबिलिटीज़ है, हमने लेवल टू लेवल चलना होता है। फ़िलहाल गोल्ड बाइंग में है, बाइंग में देख रहे हैं, सेलिंग नहीं है। ये इस वक्त रेजिस्टेंस पे खड़ा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये रेजिस्टेंस टूटने वाली है। नीचे आता है तो बाय करें 32 से 34 के एरिया में, और आपके टारगेट, जो पहला टारगेट है वो 50 और दूसरा टारगेट 60-65 और 70-75 भी हो सकता है। तो मेरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें और खूब सारे डॉलर्स अर्न करें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।